ए व्यंजन है। व्यंजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। हाँ, 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है। तुम लोग आश्चर्यचकित हो। हाँ, उसके आगे नहीं होता, उसके आगे हम बता रहे हैं। पहली बात, एक कोई पढ़ सकता है? ए क ख ग घ। हाँ बोलो, बोलो तुम ही बोलो। हाँ बस हो गया। हम यही बताना चाहते हैं कि एक अंग नहीं है। बिंदी यहाँ रहती है, ठीक है। एक अंग नहीं है। ये क्या है? अंग। ये अंग है। इससे भी बड़ा इसको बना दे रही हो, अंग। इससे बड़ा इसको बोल रही नहीं बोल रही? हाँ, ये उच्चारण गलत है। अंग बढ़ जाओ, अंग बढ़ जाओ, अंग नहीं बोलना है। ये अंग बोलेंगे, इसके आगे और लिखा हुआ है। इसको अंग बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? अन। अन है? नहीं, क्या है? न। तो ये भी है ङ। ङ, क ख ग घ ङ। ङ बोलना है। मुख नाक दोनों को यूज करना है। क ख ग घ ङ। समझ आएगा? ए च छ ज झ ञ। ञ बोलना है, ञ नहीं बोलना है। ञ। उस समय आप लोग जब छोटे छोटे थे, उस समय बच्चे बोल नहीं पाते थे, इसलिए अंग पढ़ा दिया गया। लेकिन अब आप लोग पढ़ रहे हैं, बड़े हो गए हैं, वो भी संस्कृत जैसी भाषा पढ़ रहे हैं। संस्कृत का आप जानते हो क्या होता है? संस्कृत माने, हाँ, संस्कृत माने शुद्ध। शुद्ध संस्कृत माने शुद्ध, परिमार्जित, संस्कारित। आप शुद्ध भाषा पढ़ रहे हो। अब बोल गलत रहे हो तो शुद्ध होगा? हाँ, शुद्ध होगा ही नहीं। अंग नहीं है। ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण। इसको भी ण बोलना चाहिए। ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। ठीक है। क ख ग घ म, प फ ब भ म, य र ल व स, श स अ। इतने ही होते हैं। कुल कितने हैं? 33। प्लस 11 बराबर 44 अक्षर होते हैं हिंदी में। ठीक है। कुछ लोग इसको मानते हैं, क्या कहते हैं, छ ञ। इसको भी अलग से वर्ण मानते हैं। कुछ कहते हैं ये भी अक्षर है, ये भी व्यंजन है, ऐसे कहते हैं। अभी तुम लोग भी कह रही थी छत्रज्ञ। ये अलग व्यंजन नहीं है। ये इन्हीं 33 से 33 जो हैं, इन्हीं में से मिल करके 2 अक्षर इसी में मिल करके बनता है। इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं, संयुक्त अक्षर। ठीक है। संयुक्त अक्षर कैसे बना है? तो क और स, अ, क स अ। ठीक है। क और स मिलकर के छ बनता है। क और स मिलकर के छ बनता है। समझ आएगा? तो एक क और स इन 33 में पढ़ाया गया है, इसीलिए छ अलग से कोई अक्षर नहीं है, इन्हीं में से मिलकर के बना। समझ आएगा? समझ आएगा? इसीलिए इसकी अंग्रेजी भी लिखते हैं हम, के एस एच ए लिखते हैं। लिखते नहीं लिखते? हाँ, के एस एच ए लिखते हैं। तो के इसीलिए क भी है उसमें। हम कक्षा बोलते हैं, कक्षा। ये हमारा बोलना विषय नहीं है, हमको कक्षा बोलना चाहिए। कक्षा, क भी बोलना चाहिए। कक्ष, कक्ष। ठीक है। कक्ष। लेकिन हम बोलते ऐसे हैं, कक्ष, ऐसे बोलते हैं कक्ष।
ये बोलना गलत है। संस्कृत को अभी बताया, संस्कृत माने क्या होता है? शुद्ध। शुद्ध बोलोगे नहीं तो शुद्ध आएगा कैसे? शुद्ध अक्षरों के विषय में जानना चाहिए। तो एक कक्ष नहीं है, एक कक्ष है, कक्ष, समझ गए? हाँ। त्र कैसे बना है? इसको तो आपको जानते होंगे, त और र मिलकर त र से त्र बनता है। ज्य, ज्य कैसे बनता है? हाँ, ज और य मिलकर के, ज और य मिलकर के य बनता है। ज य, ये वाला य, ठीक है। लेकिन इसको भी हम लोग बोलते हैं तो ज्ञ बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं। हमारा उच्चारण ज्ञ की तरह होता है। जैसे हम यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ बोलते हैं ना, यज्ञ नहीं बोलना चाहिए हमको, ऐसे बोलना चाहिए। देखिए यज्ञ, ऐसे बोलना चाहिए। जो यो मिलके बना है, ठीक है, हमको यज्ञ, यज्ञ बोलना चाहिए, यज्ञ, समझ आ रही बात? यज्ञ, एक उच्चारण सही है, यज्ञ। लेकिन हम लोग बहुत गलत बोलते हैं। लेकिन संस्कृत पढ़ रहे हो तो शुद्ध पढ़ रहे हो ना, शुद्ध शुद्ध जानना चाहिए। समझ गए? सारे अक्षरों को समझ गए ना? इसके अलावा भी और भी संयुक्त अक्षर होते हैं। एक स्र है, ये भी होता है। ये भी बना कैसे है? स र मिल करके, हाँ, ये भी होता है द्य। ये कैसे बना है? द और य मिल करके द्व बना है, द और वो मिल करके प्र बना है, प और र मिल करके, समझ आ रही बात? तो अगर हम एक मिनट सुनो मेरी बात। अगर हम छत्र ज्ञ को अलग अक्षर मानते हैं तो इन सबको अलग अक्षर मानना पड़ेगा। बहुत सारे संयुक्त वर्ण होते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए हम इसको नहीं बता, अलग से नहीं बता रहे हैं। मान लो छत्र ज्ञ को बताएंगे तो इन सबको क्यों छोड़ेंगे? हाँ, ये भी जैसे ये सब संयुक्त अक्षर है तीनों, वैसे ये सब भी संयुक्त अक्षर है। यही नहीं है, किसी भी अक्षर में किसी भी अक्षर को लिखो और र लगा दो, एक अक्षर तैयार नहीं जाएगा। ग्र नहीं होता है, अग्रिमा लिखते हैं तो ग्र लिखते ही नहीं लिखते। हाँ, द्र, किसी में भी कोई भी अक्षर पकड़ो और उसमें र लगा दो। हाँ, तो इसलिए ये सब अलग से छत्र ज्ञ अलग से कोई अक्षर नहीं है, ये संयुक्त अक्षर है। इनको हिंदी में मानते हैं। हिंदी में अगर इनको मान लेंगे तो 44 3 कितना हो गए? हाँ, 47। स्र को मान लेंगे 48। समझ गए? ये सब अक्षर होते हैं। हमको एक और चीज बताना है आप लोगों को। ये क्या लिखा है? हाँ, प्र। प्र में प आधा है कि र आधा? हाँ, बोलो। प्र में प आधा है कि र? नहीं, आधा तो मतलब शुद्ध व्यंजन अ किसमें मिला है? र में मिला है। हम प को समझ रहे हैं कि प पूरा है, प में अ है, ऐसा नहीं है। र जो है प्र ए है, अगर ऐसे होता तो पर हो जाता। अगर र में अ होता, प
प में होता तो पर ऐसे हो जाता, प्र नहीं होता। हम लिखते ऐसे भले प पूरा लिख देते हैं, र कर देते हैं, लेकिन ये आपको समझना है जहां भी ये र है वो सब जगह र बड़ा है, र में अ है, ठीक है। र में अ है, क में अ नहीं है। ये हमको लगता है कि क है, क में आधा र है, ऐसा नहीं है। अब तक आप लोग यही समझ रहे थे, क में र आधा है, ऐसे समझ रहे थे, लेकिन क आधा। एक चीज और जान लो, इसका अंग्रेजी क्या लिखेंगे, प्र का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, PRA। देखो आर के बाद ये है कि नहीं है, र में और है, प में नहीं है, प आधा है, प्र क्र, KRA क्र, GRA ग्र। एक आपको एक सामान्य नियम बता रहे हैं कि जल तुम्बिका न्याय न रेपस्वगमनम, जिस र में स्वर नहीं रहेगा, जिस र में अगर र में स्वर नहीं है, जो र लिखा हुआ है अगर उसमें स्वर नहीं है तो वो हमेशा ऊपर चला जाएगा। उड़, ये जो लाइन खींचते हैं इसको, जैसे उल्टी गगरी जानते, उल्टी गगरी जो होती है उसको अगर पानी में डुबाएंगे तो क्या होगा, उल्टा करके क्या होगा, हाँ भड़बड़ भड़बड़ तब करेगा तो पानी उसमें घुसेगा, डूबेगा नहीं, ऊपर जाएगा। उसी तरह से जिस र में स्वर नहीं रहेगा वो र हमेशा ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ मतलब इस लाइन को खींचते उसके ऊपर, तो जो र ऊपर होता है ऐसे ऊपर लिखते हैं ना र, वो समझो कि उसमें स्वर नहीं है। लेकिन र अगर नीचे आया है, इस लाइन के अगर नीचे र है कहीं भी है तो उसमें स्वर है। अगर भले हम र लिखते हैं ऐसे, देखो ऐसे र लिखते हैं ऐसे, हमको लगता है र आधा है, लेकिन यहाँ पर भी ट आधा है, TRA लिखे। तो बहुत कुछ आप लोग गलत गलत जान रहे हैं। हाँ इतने बड़े हो गए, 14-15 साल पढ़ते हो गया, हाँ ठीक है। तो ये आप ये जान लीजिए, आज से संस्कृत पढ़ रहे हैं, शुद्ध पढ़ रहे हैं, ये आप जान लीजिए कि कहीं भी अगर र रहेगा, अगर इस लाइन के नीचे है तो वह र जो है स्वर युक्त होगा, अगर ऊपर रहेगा तभी आधा होगा, तभी स्वर से रहित रहेगा, ठीक है। फिर आगे कल पढ़ाएंगे।